हाँ जी। सो एवरीवन, अपने अब कवर करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है ये डेफिनेटली मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आपको एक फैक्टोरियल वर्ड समझना पड़ेगा। फैक्टोरियल वर्ड का मतलब क्या है? सर ये देखो, मैंने यहां पर लिखा 5 और एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिया, इसी को फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि वहां से शुरू होकर 1 तक आपने जाना है। फैक्टोरियल का मतलब होता है वहां से शुरू होकर 1 तक आपने जाना है। तो किसी ने 5 फैक्टोरियल कहा तो आपने 5 से शुरू होकर 1 तक ट्रेवल करते चला जाना है। किसी ने आप लोग को कहा 4 फैक्टोरियल, तो आपने 4 से शुरू होकर 1 तक चले जाना है। हाँ, किसी ने 3 फैक्टोरियल कहा तो सही सोच रहे हो, 3 इंटू 2 इंटू 1 करना है। 2 फैक्टोरियल है तो सर 2 इंटू 1। पर सर 1 फैक्टोरियल हुआ तो 1 ही। और मजे की बात है, 0 फैक्टोरियल को 0 नहीं, 0 फैक्टोरियल को भी 1 ही अपने लिखते हैं। हाँ, इसका लॉजिकली मतलब क्या होता है वो 5 या 10 मिनट रुकिए, आपको क्लियर होते चला जाएगा। बस अभी के लिए जो बोल दिया वो मान लीजिए। ठीक है सर, डन है सर। हैविंग सेड दिस मच एवरीबॉडी, हैविंग सेड दिस मच एवरीवन, मैं अब आप लोगों को सिखाने वाला हूं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मैं आपको फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल समझाने वाला हूं। अब ये फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, व्हाट डज इट टॉक अबाउट? एवरीवन पे अटेंशन। देखिए सर इसमें होता क्या है, एवरीवन पे अटेंशन। मैं 2 केसेस आपको देता हूं, मैं आपको 2 केसेस देता हूं जिससे आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों, एक बच्चा है जिसके पास 4 शर्ट्स है। हाँ, उसे एक पार्टी में जाना है, उसके पास 4 शर्ट्स है एंड 3 पैंट्स है। ठीक है, 4 शर्ट्स है एंड 3 पैंट्स है। मुझको आप एक बात का जवाब दे दीजिए तो ये क्लास स्टार्ट हो जाएगा कि 4 शर्ट और 3 पैंट्स है तो वो पार्टी में कितने तरीके से पार्टी के लिए तैयार हो सकता है। अब देखो ऐसा है, जो लोग सोच रहे हैं कि तुरंत बताएं, उनके लिए आंसर होगा 4 इंटू 3 12। पर मुझको पता है कुछ लोग इस बात से रिलेट नहीं कर पाएंगे, शायद कुछ लोग शायद बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं सर ने। तो चलिए एक बार आपको मैं एग्जांपल देता हूं। 4 शर्ट्स में मान लो शर्ट 1 पहना और पैंट 1 पहना, या फिर शर्ट 1 पहना पर पैंट नंबर 2 पहना, या शर्ट 1 पहना पैंट नंबर 3 पहना। ये 3 तरीके हो गए पार्टी के लिए रेडी होने के लिए। शर्ट 2 पहना पैंट 1 पहना, शर्ट 2 पहना पैंट 2 पहना, शर्ट 2 पहना और पैंट 3 पहना। सर सही है। या फिर और बात को आगे बढ़ाइए, शर्ट 3 पहना पैंट 1 पहना, शर्ट 3 पहना पैंट नंबर 2 पहना, या शर्ट नंबर 3 पहना पैंट नंबर भी 3 पहना। या आगे बढ़ता हूं मैं, शर्ट 4 पैंट 1, शर्ट 4 पैंट 2, शर्ट 4 पैंट 3। अगर आप गिनोगे तो आपको 12 केसेस नजर आ जाएंगे। प्रैक्टिकली इतना केसेस को लिखना संभव नहीं होगा एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको कहा 4 इंटू 3। सर लेकिन आपको कैसे पता लगा कि इसमें मल्टीप्लाई करने का है? आप ऐड या लेस भी तो कर सकते थे। यही जवाब देने के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बना है। ये हमें क्या सिखाता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें क्या सिखाता है कि आप मन से एक ही सवाल पूछो कि आपको एंड वाला फीलिंग आ रहा है कि और वाला। अगर एंड वाला फीलिंग आए तो मल्टीप्लाई कर दो, और वाला फीलिंग आए तो प्लस कर दो। मैंने अभी एंड वाला केस समझाया कैसे। अरे भाई, कोई अगर पार्टी के लिए रेडी हो रहा है तो वो शर्ट एंड पैंट पहन के जाएगा। ऐसा थोड़ी है वो शर्ट और पैंट पहन के जाएगा कि क्या तो सिर्फ शर्ट पहनेगा या तो सिर्फ पैंट पहनेगा। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना सर। शर्ट एंड पैंट पहन के जाएगा तो एंड वाला कॉन्सेप्ट आया, इसलिए मल्टीप्लाई कर दो। सर हमें बात समझ में आ गया। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। काउंटिंग के अंदर आ गया मल्टीप्लीकेशन। आओ एडिशन समझाता हूं आपको, ठीक है ना। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं टाई का। किसका? टाई का। टाई, ठीक है। एक इंडिविजुअल है जिसके पास 3 कलर की ब्लू टाइज है और 2 कलर की रेड टाइज है। 3 कलर की ब्लू टाइज है और 2 कलर की रेड टाइज है। मैं आपसे पूछा कि वो इंडिविजुअल एक पार्टी के लिए कितने तरीके से तैयार हो सकता है। तो अब आपके मन में एंड की जगह और आ रहा है कि सर क्या तो ब्लू टाई पहनेगा या रेड टाई पहनेगा। तो यानी कि 5 तरीके से तैयार हो सकता है। इसमें आपने 3 + 2 करा, 3 इंटू 2 नहीं करा। बस यही है कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्योंकि आपके मन में यहां पे फीलिंग और वाला आया
कि 3 ब्लू टाई में से एक पहनेगा या 2 रेड टाई में से एक पहनेगा, तो 3 + 2 यानी 5 हो गया। 5 तरीके से रेडी हुआ जा सकता है। सर हमें क्लियर है बातचीत, सर हमें बातचीत क्लियर है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमें सर दोनों समझ में आ गया है। वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड। फैक्टोरियल तो मैं खैर पहले ही आपको बता चुका हूं क्या है। हाँ, अब जैसे इन्होंने कहा फाइंड 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, तो बड़ा आसान है। देखो 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, ये सब मैं बता रहा हूं। देखिए किसी का अगर 11-12 में मैथ्स था तो नेचुरली उनको लगेगा कि सर ये सब क्या चल रहा है, इतना इजी बात बता रहे हो, पर मुझे सबको केटर करना है इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं। देखो 9 फैक्टोरियल है, तो भैया 9 फैक्टोरियल को कैसे लिखने बोला, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मैं बोल रहा हूं 6 पर आके 6 फैक्टोरियल लिख दो, क्योंकि 6 फैक्टोरियल का मतलब भी तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होता है, और नीचे 6 फैक्टोरियल ऑलरेडी है। वाओ, क्या आइडिया है सर। तो दोनों को काट दो, तो 9 × 8 72 एंड × 7 जो भी अपने लोग का वैल्यूज आता है, दैट इज अवर आंसर एवरीवन। ये देखो 504 आ गया। सर सॉलिड समझ में आया हम लोग को। एक चीज और मैं आपको लगे हाथ बता देता हूं, ये इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज में फर्क है, यहां बहुत बच्चे गड़बड़ करेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा बात को समझिएगा, है ना। वो क्या बोल रहा हूं मैं आपको कि इसका मतलब भी फैक्टोरियल होता है, तो कोई अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब भी 3 फैक्टोरियल यानी 3 × 2 × 1 ही करना है, इसका मतलब भी आपका इस एक सेकेंड ना, इसका मतलब भी 7 फैक्टोरियल ही होता है। ये थोड़ा सा आप लोगों को आदत डाल लेना है। पर सर अब आप चैप्टर हम लोग को बोले आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस करा रहे हो, पर आपने परम्यूटेशंस तो समझाया ही नहीं। आओ अब परम्यूटेशंस पे चलते हैं। अब क्लास परम्यूटेशंस के बारे में होने वाला है शुरुआत से। बोलिए सर, अब बोलिए सर, आप परम्यूटेशंस क्या है थोड़ा सा समझाइए सर। बोलिए 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 एवरीवन बोलिए। बच्चा लोग परम्यूटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशंस का क्या मतलब होता है बोलो, अरेंजमेंट होता है बच्चा लोग। सर मतलब, सर मतलब, आइए अब आपको वो फैक्टोरियल वाला रहस्य भी समझाते हैं। अरेंजमेंट मैं आपको समझाता हूं, है ना। सुनना, सबसे सिंपल लैंग्वेज। दोस्तों 3 कुर्सियां हैं, है ना। एक कुर्सी का नाम ए है, एक कुर्सी का नाम बी है और एक कुर्सी का नाम सी है, ठीक है। और 3 जने हैं, मान लीजिए राम, श्याम और बाबू भैया। ये 3 जन है, राम श्याम और बाबू, ये 3 लोग हैं। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इन तीनों को इन कुर्सियों में अरेंज होना है, मतलब बैठना है ऑफ कोर्स। तो आपसे सवाल ये है कि ये लोग कितने वेज में बैठ सकते हैं, ये लोग कितने वेज में बैठ सकते हैं, ये लोग कितने वेज में बैठ सकते हैं। तो अब भाई ऐसा है, अब ऐसा है, पहले आप सोचो, थोड़ा सोचो। पहले आप मिस्टर राम को बोलिए, तो मिस्टर राम के पास बैठने के कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 3 ऑप्शंस हैं। तो 3 वेज में मिस्टर राम खुद को अरेंज कर सकते हैं। इनटू, क्योंकि साथ साथ मिस्टर श्याम भी बैठेंगे। अब जब मिस्टर राम कहीं बैठ चुके हैं, तो मिस्टर श्याम के पास बैठने के कितने उपाय अवेलेबल है, सर 2 ही, तो 2। और बाबू भैया के पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, सिर्फ 1, तो यानी ये लोग 6 वेज में खुद को अरेंज कर सकते हैं। देखना चाहोगे राम श्याम और बाबू भैया को अरेंज करके दिखाएं, करके दिखाओ सर। ये देखो यहां पर अभी अरेंज करके दिखाता हूं, बात खुल जाएगा। राम श्याम बाबू भैया, राम यहां बैठा है, बाबू भैया यहां और श्याम यहां, या श्याम आगे बाबू भैया बाद में राम बाद में, या श्याम आगे राम बाद में बाबू भैया लास्ट में, या सबसे पहले बाबू भैया फिर राम फिर श्याम, या बाबू भैया श्याम और फिर राम। गिन लो, आप लोगों को 6 काउंट मिल जाएगा यहां पर, और मैंने भी वही निकाल कर दिया 6। परम्यूटेशन इसी का जवाब है कि कुछ गिवन ऑब्जेक्ट्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। परम्यूटेशंस इसी का नाम है, इसी का जवाब है परम्यूटेशंस, खत्म। इसमें कोई और हिडन कॉन्सेप्ट नहीं 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 है। यार सर बहुत अच्छा बात समझाए यार आप, वेरी वेरी गुड। सर बात समझ में आता है हम लोग को, सर बात समझ में आता है हम लोग को। लेट्स गो एवरीवन, लेट्स गो एवरीवन, लेट्स गो एवरीबॉडी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों, ठीक है।
तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि यहां मैंने आप लोगों को परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया। मैंने आपको परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा का पूरा अच्छे से समझा दिया है, देखो एवरीवन, ठीक है। अब परम्यूटेशन लिखते कैसे हैं देखिए, ये है एन पी आर। पी का मतलब परम्यूटेशन होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और आर अरेंज कितने को करना है, अरेंज कितने को करना है, टेकिंग हाउ मच एट अ टाइम। समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना, समझना बात को। तो एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, जरा सारे लोग एक बार लिख लीजिएगा, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। डोंट वरी, मैं लॉजिक समझाऊंगा। एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये एक बार सारे दोस्त नोट कर लेना। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है सारे लोग, यस और नो बताइए। वेरी गुड, कुछ नाम लेंगे जैसे अर्जुन, मुस्कान, इनको क्लियर है। सौम्यदीप, वेरी गुड सौम्यदीप। तो स्टूडेंट्स हैव कंफर्म्ड कि सर बातचीत तो समझ में आता है हमें। वेरी वेरी गुड देन, वेरी वेरी गुड देन। तो एनपीआर हो गया एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब मैं एक चीज समझाता हूं। मेरे केस में 3 जने थे, राम, श्याम और बाबू भैया, और तीनों को ही अरेंज करना था, तो हम लोगों ने 3p3 करा, ठीक है। तो 3p3 है, तो अब n का मतलब 3 है, तो 3 फैक्टोरियल बाई n माइनस आर मतलब 3 माइनस 3, 0 फैक्टोरियल। मैं आपको एक वार्निंग दे दूं एवरीबॉडी, जब मैं बोलता हूं 3 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, जब मैं बोलता हूं 3 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, तो मतलब मैं आपको यह समझा रहा हूं 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है एवरीबॉडी, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है एवरीवन। मैं आपको यह समझा रहा हूं, तो यानी 6 वेज में इन लोग अरेंज हो सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। यही हम लोगों ने करा था, यही होता है फैक्टोरियल का मतलब। अच्छा, पर मान लो हमें बोला होता कि भाई 3 जने हैं, राम, श्याम और बाबू भैया, पर आपको एट अ टाइम 2 ही जनों को अरेंज करना है, तीनों को एक साथ अरेंज नहीं करना। आओ पहले मैं आपको ऐसे दिखाता हूं करके, और फिर फॉर्मूले से दिखाऊंगा। 3 में से 2 को ही अरेंज करना है, तो मान लो राम श्याम ऐसे अरेंज हो गए, या राम श्याम ऐसे अरेंज हो गए, श्याम बाबू भैया या बाबू भैया श्याम, या राम बाबू भैया और बाबू भैया राम। गिनती करोगे तो 6 कोइंसिडेंस है कि यहां पर भी वही आ रहा है। पर इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 3 जने थे, 3 में से 2 को अपने को अरेंज करना था, सो 3p2 अपने को करना था। फॉर्मूला क्या हुआ, 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 2, जी हां 3 माइनस 2, 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो कॉमन सेंस डिक्टेट्स कि आपका आंसर 6 वेज आएगा। इसमें कोई सेकंड थॉट्स वाली बात नहीं है सर, सर कोई सेकंड थॉट्स वाली बात नहीं है सर, सर क्लियर है हमें सर बातचीत। आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, आइए हम और आप एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी, सुनिए सुनिए सुनिए, हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स, ये लोग पूछ रहे हैं, ये लोग क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड, यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड स्क्वायर। तो स्क्वायर में 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट्स है, और हमें एट अ टाइम 3 पिक करना है, तो ये कितने वेज में हो सकता है एवरीवन। तो भैया 6 है, 6 में से आपको पिक करना है 3, तो आंसर क्या होगा, 6p3 होगा। आंसर क्या होगा, 6p3 होगा, बस सम खत्म हो गया। अब 6p3 को सॉल्व करना है, तो एक होता है भाई मेहनत वाला ट्रिक, एक होता है सिंपल वाला। पहले मेहनत करते हैं, तो n फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल राइट बाई 6 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल। ये एक तरीका है सम सॉल्व करने का, करो 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 पूरा करो, तो होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, सो 30 इंटू 4 हो गया 120, सम खत्म हो गया। ये एक तरीका है इसको सोचने का। मैं ना इससे एक बेटर तरीका आपको सोच के बता सकता हूं। सर ऐसा क्या तरीका है जो आप बताओगे, इधर पे ध्यान से सुनना है एवरीवन, इधर पे ध्यान तो सुनना है एवरीबॉडी। तरीका ये है, तरीका यूं है कि अगर 6p3 लिखा है ना, ये फॉर्मूला नहीं है, ये बस एक सीक्रेट ट्रिक है मैं आपको जो बता रहा हूं। तो 6 से नीचे 3 लिखा है, तो 6 से 3 बार कूद के मल्टीप्लाई कर दो और कुछ मत करो।
6 5 4, 3 बार बोला तो 3 बार कूद जाओ। वैसे ही किसी ने अगर कहा 5p2 निकालने को, तो 5 से 2 बार कूद जाओ, 5 इंटू 4। क्या बात है सर, ये तो और अच्छा तरीका बता दिया आप। किसी ने मुझको कहा कि मान लो 7p4 निकालो, तो 7 से 4 बार कूदो, 1 2 3 4, 4 बार कूद जाओ। 8p3 कहा किसी ने, तो 8 से 3 बार कूद जाओ, 8 इंटू 7 इंटू 6। इससे इजी तरीका नहीं हो सकता। हाँ, फॉर्मूला सोचने के लिए ऐसे ही सोचना है कि एन पी आर होता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, पर करते टाइम ऐसे करना है। क्या क्लियर है एवरीबडी? यस और नो बताइए, कम ऑन, यस और नो। क्लियर है क्या? क्या थोड़े बेटर क्वेश्चंस में हम लोग मूव करें क्या? आओ बात स्टार्ट करते हैं सर, आओ बात स्टार्ट करते हैं सर। आइए देखते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, मैं बोला ना, जब भी अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन समथिंग बी अरेंज्ड, अगर ये फीलिंग आए तो याद रखना परम्यूटेशन का सम आप कर रहे हो। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी एसोसिएटेड विथ थ्री स्टूडेंट्स बी एसोसिएटेड विथ फोर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, assuming that each chartered accountant can take at most one student। अरे भाई सिंपल सा बात है, इसका मतलब है कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ही स्टूडेंट को एज एन आर्टिकल या एज एन एम्प्लॉय रख सकता है। तो भैया चार है, चार में से तीन में अरेंज करना है, हाँ या ना? तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ना, तो स्टूडेंट्स को तीन जनों में ही अरेंज होंगे। तो 4 3 2 खत्म हो गया सब। वाओ सर वाओ। सर हमें ये सब बात क्लियर है। अब चलो आओ एक अच्छा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखना है ना, तो अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन सब नोट करिए फटाफट सब कोई, और करिए सॉल्व। अभी तक तो एकदम बेसिक रिवीजन और ड्रिल चल रहा था। ये क्वेश्चन लिखो, कंप्यूट द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। कंप्यूट द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स करना। कंप्यूट द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड। कंप्यूट द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1357। तो जितने भी 4 डिजिट नंबर्स 1357 को यूज करके बन सकते हैं, आपको वो नहीं निकालना है, आपको निकालना उनका टोटल। इफ ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस इन ईच अरेंजमेंट। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वन 2 बार यूज हो जाए। हर डिजिट को एक ही बार यूज करना है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। एक बार पूरा क्वेश्चन बोल देता हूं, सब नोट कर लो। 2 मिनट वेट करूंगा, सॉल्व करो, फिर आगे कुछ आंसर करूंगा। क्वेश्चन था, कंप्यूट द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड with the 4 digits 1357 if each digit is used only once in the arrangement। if each digit is used only once in the arrangement। करिए सर सब कोई। आया ना अच्छा क्वेश्चन? अब कनिका सबसे पहले आपसे आंसर लेंगे इसका।
कंप्यूट द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड with the 4 digits 1357। तो पहले तो बच्चा लोग यहां पर सोचो जरा सोचो एक बार। छोड़ दो ना, एक काम करो ना, 1357 रहने दो, सब मोह माया, भूल जाओ 1357 को। सम को छोटा करता हूं। मान लो मैंने आपको 2 ही नंबर दिया 32, मैं और आपको देता ही नहीं हूं नंबर्स, ठीक है। फिर 3 दूंगा तो उससे एक समरी निकलेगा, वो समरी को अपने चापेंगे। सुनो बात को समझो आप लोग। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 32 होता, ठीक है, 32 होता अगर, तो फिर क्या होता देखो एक बार। 32 एक नंबर है 32 या एक नंबर है 23, तो आप इन दोनों को ऐड कर देते 5, इन दोनों को ऐड कर देते 5, क्योंकि ये 10th प्लेस पर है तो आप इसमें इंटू 10 करते, और ये 1st प्लेस पर है तो आप इसमें इंटू 1 करते। अरे वाह सर, ये ऐसे काम करता है? हाँ ऐसे काम करता है सर, ये तो लॉजिकल है। लेकिन अभी आते हैं, बड़ा वैल्यू पे भी आते हैं, डोंट वरी। अब यहां पर क्या है, 4 डिजिट नंबर है, तो पहले दोस्तों 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकता है। क्यों 4 फैक्टोरियल कैसे सर? अरे भैया क्योंकि 4 डिजिट नंबर्स बनाना है, तो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स क्या होगा 4p4, क्योंकि अपने पास 4 नंबर और अपने को 4 ही अरेंज करना है। तो 4p4 का मतलब है 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 4 यानी 0 फैक्टोरियल। तो यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो खत्म। यानी कि कितना आ गया सर 24 आ गया, 24 आ गया। अब सर पॉइंट पर आते हैं, हर डिजिट, अब देखो 24 है, तुम लोग अगर थोड़ा सा सोचेगा, थोड़ा सा ठहरना सुनना, थोड़ा सोचो, तो अगर 4 डिजिट नंबर है तो एक 1000s प्लेस होता होगा, एक 100s प्लेस होता होगा, एक 10s होता होगा और एक यूनिट्स होता होगा। क्योंकि 4 डिजिट है तो हर एक नंबर को हर एक प्लेस पर 6 बार होने का मौका मिला होगा। नहीं समझे? मतलब ऐसा 6 बार हुआ होगा कि 1000s प्लेस पर है, ऐसा 6 बार हुआ होगा कि 100s प्लेस पर है, ऐसा 6 बार हुआ होगा कि 110s प्लेस पर है, और ऐसा 6 बार हुआ होगा कि 1 यूनिट्स प्लेस पर है। ऐसा ही बाकी लोग के साथ भी हुआ होगा। हर नंबर एक पोजीशन पर 6 बार है। सर हम लोग अग्री करते हैं। तो अब मैं वही कह रहा हूं कि हर नंबर एक जगह पे 6 बार है। अब मैं आपको सिंपल में पहले ना इसको ऐड करता हूं। सुनो सुनो सुनो, 1 हर, सुनो, द सम ऑफ डिजिट इन वंस पोजीशन विल बी। अब जो नंबर वंस के जगह पर था, वंस के जगह पर 1 था, एक बार वंस के जगह पर 3 आया होगा, एक बार 5 और एक बार 7। अगर ये लोग एक बार आए होते यूनिट्स प्लेस पर मतलब वंस प्लेस पर, तो 4 9 16, तो टोटल 16 होता। पर वंस प्लेस पर ये सारे नंबर कितनी बार आए हैं? टोटल 6 बार आए हैं, तो इंटू 6 यानी टोटल कितना आया होगा वंस प्लेस पर? 96 आया होगा। तो ये देखो टोटल आ गया 96। वाओ, वैसे ही जैसे वंस प्लेस पर ये टोटल इनका 96 आया है, वैसे ही ये लोग 10th प्लेस पर जब आए होंगे तो इनका टोटल कितना आएगा 96 इंटू 10। क्यों? क्योंकि 10th प्लेस पर इंटू 10 हो जाता है। वैसे ही जब 100th प्लेस पर आए होंगे तो टोटल 96 इंटू 100, और जब 1000th प्लेस पर आए होंगे तो टोटल 96 इंटू 1000। जी हाँ, यही बता रहे थे आप लोगों को। एंड जब आप लोग अभी इसको ऐड करोगे, सो 96 प्लस 96 960 प्लस 9600 प्लस 96000 जब आप ऐड करोगे तो आपका 106656 टाइप का टोटल आएगा। ये आप लोगों का आंसर है। अंडरस्टूड सर। सर बड़ा आसान क्वेश्चन था, पर हाँ ये सोच लेना, बड़ा बात है, ये सोच लेना बड़ा बात है सर। ग्रेट 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 ग्रेट, अ वेरी गुड क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डॉक्टर राम arrives in his dispensary, मतलब अपने क्लिनिक पर जाते होंगे, he finds 12 patients waiting to see him। ठीक है, if he can see only one patient at a time, find a number of ways he can schedule his patients if they all want their turn, if 3 live in disgust before Dr. Ram gets around to seeing them। तो भैया ऐसा है, अगर सबका टर्न आएगा तो राम
डॉक्टर राम कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं? 12 फैक्टोरियल वेज में, है ना, इसको पहले उसको बाद में उसको बाद में, ऐसे करके 12 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज है। पर अगर अपने को बोला 3 जन चले जाएगा, तो 12 में से तो अपने को मतलब डॉक्टर राम को खाली 9 जन को अपॉइंटमेंट देना है, तो वो तो डॉक्टर राम 12p9 वेज में कर सकते हैं। सर हमें बात समझ में आ गया है? सो देयर इट इज। अगर यहां तक दोस्तों क्रिस्टल क्लियर है, तो क्या मैं आपके साथ सर्कुलर परम्यूटेशन का डिस्कशन करूं? इफ दिस मच इज क्लियर, क्या मैं सर्कुलर परम्यूटेशन बताऊं क्या एवरीबॉडी? यस और नो? गुड गुड गुड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे बात क्या है? सर्कुलर परम्यूटेशन। इसके लिए मैं एक बार फिर से ना आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अभी तक जब हम लोग चीजों को अरेंज कर रहे थे, हेलो एवरीवन, अभी तक जब हम लोग चीजों को अरेंज कर रहे थे या लोगों को अरेंज कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, लोग रो में बैठे थे। कैसे बैठे थे? रो में बैठे थे। उदाहरण के तौर पर, अब इसके पहले का बात कर रहा हूं, सर्कुलर का बात नहीं कर रहा, कि मान लो ए है, बी है, सी है, राम है, श्याम है, बाबू भी है। इस तरह से हमने लोगों को अरेंज करा था इन अ रो, इन अ रो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। अच्छा, और मैं आपको एक बात और बताऊं क्या? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ही एक टॉपिक और है आपके सिलेबस में, पता है आपको क्या? सिटिंग अरेंजमेंट्स करके, सिटिंग अरेंजमेंट्स करके, उसका भी लेक्चर हम लोगों ने डाल रखा है, आप लोग देखिएगा जरूर। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से एक ही क्लास में अपने उसको निपटाए हैं। सेम चीज हम लोग परम्यूटेशन के साथ भी करेंगे। आओ इधर आओ, सर्कुलर परम्यूटेशन देखो। जब ए, बी और सी थे, या एक मूवी मूवी हॉल देख लो जिसमें 3 सीटें हैं, राम, श्याम और बाबू भैया जो है ये मूवीज को देखने गए हैं। अब ये जब मूवी देखने गए हैं एवरीबॉडी, अब इन लोग जब मूवी देखने गए हैं, राम, श्याम और बाबू भैया, ठीक है, राम, श्याम और बाबू भैया, तो अब ना हर सीट का एक मतलब है। जब रो में आप बैठते हो, जैसे ये है लेफ्ट मोस्ट सीट, ये है राइट मोस्ट सीट, ये है मिडिल सीट। तो अब जब मैं पूछता हूं, मान लीजिए राम, श्याम और बाबू भैया लाइन में खड़े हैं, तो मैं राम को बोलता हूं, बता राम तेरे पास कितना वेज है बैठने का? तो राम जाके बैठता और बोलता मेरे पास 3 चॉइसेस है, 3 कुर्सियां उसको दिख रही है। पर श्याम को 2 ही कुर्सियां दिख रही हैं, और बाबू भैया को 1 ही कुर्सी दिख रही है। समझ में आ गया? जी सर। यहां पर यह कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब थोड़ा सा सर्कुलर परम्यूटेशन का दुनिया को देखो। आओ सर्कुलर परम्यूटेशन में चलते हैं और बातचीत करते हैं हमारा। मानो मैंने एक सर्कुलर टेबल बना दिया। क्या बना दिया? एक सर्कुलर टेबल मैंने बना दिया। 5 जने हैं, ए, बी, सी, डी और ई। इनको इस टेबल के अराउंड बैठना है, इनको इस टेबल के इर्द गिर्द बैठना है। अच्छा, अब इनको एक रो में अरेंज नहीं होना है, इनको कोई रो में अरेंज नहीं होना है, इनको कोई रो में अरेंज नहीं करना है अपने को इनको कोई रो में अरेंज नहीं करना है। समझ रहे हो बात को? अपने को इनको कोई रो में अरेंज नहीं करना है। यार सर बात तो सही है सर, यार सर बात तो सही है सर, अपने को इनको कोई रो में अरेंज नहीं करना है। अब मैं मिस्टर ए को बोला कि जाओ मिस्टर ए जाके बैठो, 5 कुर्सियां लगा देता हूं, 1 2 3 4 5, कैसे भी मैंने 5 कुर्सियां लगा दी भाई, आप लोग देख लो। कैसे भी मैंने जो है 5 कुर्सियां लगा दी। एक बार फिर बैठा देता हूं, 1 2 3 4 5, ये देखो मैंने 5 कुर्सियां लगा दी हैं, देख लो। 1, ये देखो, ये और ये 5 कुर्सियां। अब मैं जब ए को पूछता हूं कि ए बता तेरे को कितने तरीके बैठने के दिख रहे हैं, आप में से मेजॉरिटी लोग के मुंह से निकलेगा, सच सच बताना, 5। मेजॉरिटी लोग के मुंह से निकलेगा 5। देखो जो लोग लेक्चर देख रहे हो हंसो मत, तुम लोग को पता है तुम लोग 5 सोच रहे हो, पर अगर तुम लॉजिकली सोचो तो ए के पास बैठने के लिए 4 ही तरीके हैं। क्यों? इनफैक्ट 4 भी नहीं, और बेटर करता हूं, ए के पास बैठने का एक ही तरीका है। पूछो क्यों सर? सर ऐसा क्यों सर? क्योंकि यहां पर किसी सीट का कोई मीनिंग ही नहीं है सर्कल में, कोई एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट की कुर्सी थोड़ी है, ये तो एक सर्कल है। तो ए कितनी वेज में बैठ सकता है? ए के पास बैठने का एक ही तरीका है, कहीं भी बैठे वहां से लाइन शुरू हो रही है,
तो ए यहां पर बैठ गया, मान लो यहां आके बैठा 1। अब देखो सब कुर्सियों का मीनिंग चालू हो गया। कैसे? अब कोई यहां बैठेगा तो वो बोलेगा हम ए के लेफ्ट में बैठे हैं, कोई बोलेगा कि हम ए के राइट में बैठे हैं, कोई यहां बैठेगा तो वो बोलेगा हम ए के सेकंड राइट में बैठे हैं, कोई यहां बैठेगा तो वो बोलेगा ए के सेकंड लेफ्ट में बैठते हैं। तो कुर्सियों के पोजीशन का मतलब तो तब पैदा होता है जब हम लोग पहले पर्सन को बैठाते हैं। इसीलिए पहले पर्सन के पास तो एक ही रास्ता है बैठने का, पर अब बी के पास 4 रास्ते हैं। ए के एकदम लेफ्ट, या ए के सेकंड टू लेफ्ट, ए के एक्सट्रीम राइट, या ए के सेकंड टू राइट। तो देखो बी के पास 4 रास्ते हैं, सी के पास 3 है, डी के पास 2 है, और ई के पास फाइनली 1 रास्ता है। इसका मतलब समझ में आया कि जब 5 जने थे तो उनके पास बैठने के लिए रास्ता कितना हुआ? 5 फैक्टोरियल। इसलिए हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन में बोलते हैं कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है तो परम्यूटेशन, और इन अ रो में क्या होता था, तो वो लोग n फैक्टोरियल में बैठ सकते थे, जैसे मैंने मूवी सीट्स का बताया था। लेकिन अगर सर्कुलर फैशन में बैठना है तो n ऑब्जेक्ट्स होने पर वो लोग कितने वेज में बैठेंगे? n-1 फैक्टोरियल में बैठेंगे। अगर n ऑब्जेक्ट्स है तो वो कितने वेज में बैठेंगे? n-1 फैक्टोरियल वेज में बैठेंगे एवरीबॉडी, n-1 फैक्टोरियल वेज में बैठेंगे एवरीबॉडी। यार सर बातचीत तो हम लोगों को क्रिस्टल क्लियर है, यार सर बातचीत तो हम लोगों को क्रिस्टल क्लियर है सर, समझ आ गया? तो लिख लो सर्कुलर परम्यूटेशन में n ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन n-1 फैक्टोरियल वेज। लिख लो n ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन n-1 फैक्टोरियल वेज। अच्छा सर, अच्छा 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 अच्छा। अब मैं एक बात और कहता हूं आपको, अब मैं आपको एक बात और कहता हूं। बोलो बोलो क्या? बोलो सर क्या? सुनो अभी एवरीवन, वहीं पर अब आ गया एग्जाम में नेकलेस का क्वेश्चन या बीड्स का क्वेश्चन, गार्लैंड का, माला का। तो वो कितने वेज में डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं? नंबर कलर्स इज 1/2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। सर इसका मतलब हमें नहीं समझ में आया, ये हाफ क्यों हुआ? माला सर्कुलर होती है या नेकलेस सर्कुलर होता है ये हम लोग समझ रहे हैं, पर ये हाफ का क्या तुक बनता है सर? ये हमारे लॉजिक के परे लग रहा है। इसका रीजन है कि इमेजिन करना, अच्छा मिल गया। रुक जाओ, घड़ी के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर लेता हूं। नेकलेस तो देखो मेरे पास है नहीं दोस्तों, अभी आई एम नॉट दैट रिच, पर ये दिखा देते हैं। ये देखो, मान लो ये नेकलेस है एवरीबॉडी, ये एक नेकलेस है, ठीक है कि नहीं? सोचना एक बार, ये घड़ी एक नेकलेस है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये घड़ी में अभी अगर आप देखोगे तो ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। मैं इस घड़ी को ऐसे टर्न कर दिया तो अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बन गया। तो क्योंकि घड़ी को या नेकलेस को टर्न किया जा सकता है तो उसमें आधा केसेस को काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि उनको तो सीधा टर्न कर सकते हैं। यहां जो डिनर टेबल पर लोग बैठे थे, लोगों को थोड़ी ना वैसे उठा के पटक सकते हैं, घुमा के पटक सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए वहां पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बन जाता। पर एक नेकलेस को तो जैसे मैंने ये किया, इसको मैंने ऐसे टर्न कर दिया तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बन गया। इस वजह से हम लोग हाफ कर देते हैं, जिससे 2 बार काउंटिंग नहीं हो, क्योंकि बात तो एक ही है ना, अरेंजमेंट तो एक ही है, नहीं समझे? यही अरेंजमेंट को मैंने बस उल्टा कर दिया, तो ये 2 अरेंजमेंट काउंट क्यों हो? एक ही अरेंजमेंट काउंट होना चाहिए ना, इसलिए मैंने इसको हाफ ऑफ n-1 फैक्टोरियल कर दिया। सर समझ में आ गया हम लोगों को? सर समझ में आ गया हम लोगों को? ठीक है सर, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं सर, कुछ अब स्पेशल क्वेश्चंस करते हैं जिसमें रटने का नहीं, लॉजिक का दरकार पड़ेगा। आइए सर, वेट करिएगा दोस्तों, हम अपना नेकलेस वापस पहन लेते हैं। हाँ अब इधर वापस आइए। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ड्रॉट? हाँ देखो क्वेश्चन, देखो क्या है। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ड्रॉट, द वॉवेल्स नेवर बीइंग सेपरेटेड? मतलब वॉवेल्स हम साथ साथ है हो गया, वॉवेल्स का क्या हो गया? हम साथ साथ है हो गया, कि वॉवेल्स साथ में ही रहेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, वॉवेल्स देखता हूं, ए ई आई ओ यू होता है, इसमें ए और यू है,
बोला ए और यू साथ रहेंगे, तो फिर ऐसा केसेस में जब होता है ना कि नेवर बी सेपरेटेड, तो अब ऐसा है उनको एक यूनिट्स मान लो, तो ए और यू को दो काउंट मत करो, एक काउंट करो, दो जिस्म एक जान। तो अब कितने अल्फाबेट दिख रहे हैं, एक दो, ए यू मिलाकर 3 4 5 6, तो टोटल में आपको 6 अल्फाबेट दिखने चाहिए 6 फैक्टोरियल, जिसमें ए यू साथ में पैक्ड है। तो 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकता है, क्यों? क्योंकि आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, 6p6 का मतलब 6 फैक्टोरियल ही होता है। तो 6 है तो 6 फैक्टोरियल, लेकिन सोचो ए और यू एक बक्से में बंद है, तो वो तो ए यू या यू है, दोनों हो सकता है, क्योंकि वो लोग आपस में तो अरेंज हो ही सकता है ना। तो यानी कि 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल दोस्तों हमारा यहां पर जो है वो आंसर होगा। 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 1440 आएगा। इसी क्वेश्चन का एक हाईफाई लैंग्वेज बताऊं, अगर इन लोग बोलते हैं, यहां पर इन लोग बोल रहे हैं द वॉवेल्स नेवर बीइंग सेपरेटेड, मतलब वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। इन लोग चाहते तो ये लोग इस क्वेश्चन को और बढ़िया कर सकते थे, इन लोग बोलते वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर, वॉवेल्स एक दूसरे के दुश्मन है, ए और यू बोलता बीच में कोई रहो हमारे, हम लोग तो एक दूसरे को देख ही नहीं सकते। उस केस में क्या करते पता है, पहले बिना कोई कंडीशन के, बिना कोई टेंशन के, कितने वेज में ड्रॉट अरेंज हो सकता था, 7 फैक्टोरियल वेज में, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 बिना कोई अरेंज रेस्ट्रिक्शन के, तो 7 फैक्टोरियल हो जाता आंसर। अब ये तो था विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, टोटल नंबर ऑफ वेज, उसमें से माइनस कर दो व्हेन दे आर ऑलवेज टुगेदर, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा, वो नंबर ऑफ वेज वेयर दे आर नेवर टुगेदर। गुड स्टाइल सर, गुड आइडिया सर। तो जब भी नेवर टुगेदर निकालना हो तो टोटल वेज में से ऑलवेज टुगेदर को माइनस कर दो, तो नेवर टुगेदर आ जाएगा। सर समझ में आ रहा है, सर समझ में आ रहा है सर हमें। आइए एक और तरीके का क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। दोस्तों देखिए, अभी देखिए मजा आएगा आपको, सिमिलर क्वेश्चन दूसरे तरीके से करवा रहा हूं, सुनिए सर, सुनिए सर। देखो एवरीवन, देयर आर 6 बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स, 3 on mathematics and 2 on accountancy. In how many ways can these be placed on a shelf if the books on the same subject are to be together? If the books on the same subject are to be together, if the books on the same subject are to be together. अब मतलब इको का सारा बुक इको के साथ ही रहेगा, तो इसको एक यूनिट मान लो, 6 इको बुक को एक यूनिट मान लो, 3 मैथ्स बुक को एक बुक मान लो, 2 अकाउंट्स बुक को एक अकाउंट्स बुक मान लो, ठीक है? तो आपको टोटल में 3 बुक्स दिखाई देना चाहिए, क्योंकि इको का मैं एक गुच्छा बना दिया, मैथ्स का मैं एक गुच्छा बना दिया, अकाउंट्स का मैं एक गुच्छा बना दिया, गुच्छे का मतलब होता है ग्रुप, मैंने एक ग्रुप बना दिया। सो दोस्तों मुझे टोटल में 3 किताबें दिख रही हैं, तो वो 3 फैक्टोरियल वेज हो गया। इसको एक बार बाजू साइड रखो। पर दोस्तों इस गुच्छे में जो इकोनॉमिक्स की 6 किताबें हैं वो तो आपस में कैसे भी अरेंज हो सकती हैं, तो यानी उनको मैं 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करा। जो मैथ्स की 3 किताबें हैं वो आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकती हैं, और अकाउंट्स की जो 2 किताबें हैं वो आपस में 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकती है। वाओ सर वाओ, वेरी गुड सर, वेरी गुड। और लेकिन अकाउंट्स का ये पूरा गुच्छा इको के बाद आ सकता है, इसलिए वो जो 3 फैक्टोरियल वेज था उसको अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे लास्ट टाइम एयू के लिए 2 फैक्टोरियल किया था, वैसे उसके लिए 3 फैक्टोरियल, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। गेस व्हाट? सर बहुत अच्छा लगा सर, हम समझ में आया। आइए नेक्स्ट तरीका से बात करते हैं ना। हाँ सर, how many different numbers can be formed by using any 3 out of 5 digits, no digit being repeated in any number, no digit being repeated in any number, no digit being repeated in any number? How many different numbers can be formed using any 3 out of 5 digits, no digit being repeated in any number? तो भैया ऐसा है, no digit being repeated in any number, तब तो भैया बहुत आसान है, 5 है और 3 है, 3 को चूज करना है, तो 5p3 लो हो गया सम, बल्ले 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 बल्ले, 5 इंटू 4 इंटू 3 हो गया बल्ले बल्ले। वाओ सर वाओ, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, क्या बात है सर, ब्रिलियंट बात बताया सर आपने। लेकिन
क्वेश्चन ये नहीं था, अब है बिगिन विथ स्पेसिफाइड डिजिट, बिगिन विथ स्पेसिफाइड डिजिट एंड एंड विथ अनदर स्पेसिफाइड डिजिट। तो अब अगर किसी एक पर्टिकुलर डिजिट से ही स्टार्ट होना है, तब देखो उस डिजिट को फिक्स कर दो, जो भी डिजिट से स्टार्ट होना है ना, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, उसमें एक डिजिट सेट हो गया, वो हट ही नहीं सकता वहां से। तो आपके पास 5 नंबर्स में से 5 तो बचे ही नहीं, आपके पास कितने ऑप्शंस बचे? 4। कोई भी डिजिट फिक्स हुआ मुझे मतलब नहीं है, वो उसका पर्सनल लाइफ है, किसी के पर्सनल लाइफ में अपने क्यों घुसे। तो वो अपने लोग वहां पे फिक्स कर दिए। उसको फिक्स करने के बाद कितने नंबर्स बचे? 4। उन 4 नंबरों के लिए 2 जगह हैं, तो यानी कि 4p2, यानी कि 4 into 3। क्या बात है सर, 12 वेज होगा सर, सर 12 वेज होगा सर। हाँ 12 वेज होगा, वेरी वेरी गुड। और एक और बिगिन विथ स्पेसिफाइड डिजिट एंड एंड विथ अनदर स्पेसिफाइड डिजिट। इसका मतलब एक से शुरू, एक पे खत्म, ऑप्शन खाली बीच वाले के पास है। अच्छा, तो ये 2 नंबर्स तो बुक हो गए हमारे पास, 2 डिजिट बुक हो गए 5 में से, तो जगह कितने की बची? 3। और ऑप्शन कितना है? 1। तो 3 नंबर्स कितने वेज में सिलेक्ट हो सकते हैं? 3p1। 3p1 का मतलब हो गया 3। दोस्तों दिमाग तो देखो लगाना ही पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आई एम सॉरी। चलो आओ एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? आओ एक क्वेश्चन और करते हैं, एवरीबॉडी आओ एक क्वेश्चन और करते हैं। A family of 4 brothers and 3 sisters is to be arranged for a photograph in one row. Wow, 4 brothers and 3 sisters है, ठीक है? In how many ways can they be seated if all sisters sit together? मतलब आपको क्या बोला? सिस्टर्स को एक मान लो, सिस्टर्स को एक गुच्छा मान लो, यानी तीनों को एक कर दो, जोड़ दो तीनों को, टक चिपका दिया। तो अब 4 भाई और 1 बहन बची, यानी 5 जने हो गए। 5 जने कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल में। लेकिन ये 3 सिस्टर्स थी ना, ये आपस में भी तो 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकती है, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल निपट गया। वाओ सर वाओ, ब्रिलियंट सर। ये हो गया ये। नो टू सिस्टर सिट टुगेदर, सिस्टर लोग का झगड़ा चल रहा है, ओहो, तो उस केस में क्या करो? पहले ऑलवेज सिट टुगेदर, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल है। अब बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के फोटोग्राफ में देखो कैसे अरेंज हो सकते हैं, 4 ब्रदर और 3 सिस्टर्स, यानी कि बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के, बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के, एवरीवन प्लीज सुनो, बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के ये लोग 7 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकते हैं। अब नो टू सिस्टर्स आर टू सिट टुगेदर, दे आर नेवर टुगेदर, तो माइनस ये 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कर दो। या एक और बढ़िया रास्ता है, वो भी बताओ सर आप, वो भी बताओ सर। नो टू सिस्टर्स आर सिट टुगेदर ना, मतलब बीच में एक ब्रदर खड़ा कर दो, 1 2 3 4, सेम बात सेम ही है। तो अब सिस्टर्स लोग के लिए क्या जगह है? 1 2 3 4 5, इन 5 में से कहीं पर भी 3 सिस्टर्स आ जाए, वो लोग कभी भी टुगेदर नहीं होंगी, हमारा काम हो गया। तो इसका मतलब 5 जगह हैं, 5 जगह हैं, और सिस्टर्स कितनी है? 3 सिस्टर्स है, इनटू, लेकिन ये ब्रदर्स तो आपस में रीअरेंज कर सकते हैं ना इन चारों जगहों में, तो यानी कि 4 फैक्टोरियल ब्रदर्स के अरेंजमेंट के लिए। सर समझ में आ गया हमें, सर हमें आपका बात समझ में आ गया सर, सर हमें आपका बात समझ में आ गया सर। एक और क्वेश्चन करते हैं, और राउंड टेबल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, वरना लोग गुस्सा हो जाएंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 पर्सन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल? मैंने बोला राउंड है तो 1 माइनस कर दो, 7 फैक्टोरियल आंसर आ गया। अब आएगा मजा। इन हाउ मेनी केसेस विल 2 पर्टिकुलर सॉरी पर्सन सिट टुगेदर? तब तो दोस्तों 8 जने हैं ही नहीं, वो 2 जनों को चिपका दो आपस में, फेविक्विक लाओ और चिपका दो आपस में। तो 8 जने हैं ही नहीं, 7 जने हैं, और 7 जनों को राउंड टेबल में कितना वेज में अरेंज कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल में। पर वो जो दोनों जनों को चिपकाया आपस में, वो लोग अपनी सीटें तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। वाओ सर वाओ, क्या बात है सर, ये तो बड़ा आसान टॉपिक है। हाँ, इसमें कॉमन सेंस का थोड़ा सा अहम रोल है सर। आगे बढ़ते हैं। 6 boys and 5 girls
are to be seated for a photograph in a row. 6 boys and 5 girls are to be seated for a photograph in a row such that no 2 girls sit together and no 2 boys sit together. Wow, in a row बैठे हैं. कितने वेज में ये हो सकता है? तो भैया ऐसा है, 6 बॉयज है ना, तो एक मिनट रुक जाओ. पहले गर्ल्स, पहले जो देखो, पहले जो छोटा कम है वो लोग को करो. तो गर्ल्स 5 है, तो G1 G2 G3 G4 G5. अब बॉयज का जगह 1 2 3 4 5 6. तो दोस्तों बॉय के लिए 6 जगह है, उसको उसमें कोई भी बॉय कहीं पे भी आ सकता है, तो 6p6. और गर्ल्स के लिए 5 है, तो 5p5. कोई भी गर्ल कहीं भी आ सकती है, तो 5p5. एंड दोस्तों इससे आपका आंसर खत्म होता है. सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट परम्यूटेशंस. यहां पर दोस्तों परम्यूटेशंस हमारा खत्म होता है. लेट्स गो एवरीवन. सो दोस्तों अब चलिए अपने कॉम्बिनेशंस की तरफ चलते हैं एंड कॉम्बिनेशंस का भी कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं क्लास में. देखिए, जहां पे परम्यूटेशन चीजों को अरेंज करना सिखाता है, कॉम्बिनेशन अपने को चीजों को सिलेक्ट करना सिखाता है. बोलने का मतलब है, परम्यूटेशन में क्या होता था कि अगर ए बी और सी 3 जने हैं और मुझे पार्टी में 3 लोगों को अरेंज करना है परम्यूटेशन में, तो वो ए बी सी हो सकता था, बी ए सी हो सकता था, बी सी ए हो सकता था. ऐसा करके 6 वेज होता था जो हो सकता था. परम्यूटेशन की शुरुआत में यही एग्जांपल मैं दिया था. कॉम्बिनेशन दोस्तों चीजों के अरेंजमेंट के बारे में नहीं है. हेलो, कॉम्बिनेशन जो है वो चीजों के अरेंजमेंट के बारे में नहीं है, कॉम्बिनेशन चीजों के सिलेक्शन के बारे में है. उदाहरण के तौर पे, अगर ए बी और सी 3 जने हैं, मुझे एक पार्टी के लिए इन तीनों में से तीनों को सिलेक्ट करना है, तो वो तो एक ही वे में हो सकता है ना. इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सीट पर पहले ए बैठा फिर बी बैठा फिर सी बैठा, या पहले बी बैठा या ए बैठा या सी बैठा. कॉम्बिनेशन डील्स विथ हाउ पीपल आर सिलेक्टेड. तो किसी को भी याद रखना है तो कॉम्बिनेशन के बगल में सिलेक्शन लिखना, कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ पर्सन, कितने तरीके से आप लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो, वो है कॉम्बिनेशन. सर हमें बात समझ में आता है. उदाहरण के तौर पर, अगर ए बी और सी 3 जने हैं, अगर मुझे एक पार्टी के लिए दोनों को या एक टूर्नामेंट के लिए 2 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है, तो मैं कितने वेज में कर सकता हूं. तो सिलेक्ट, मैंने लैंग्वेज में सिलेक्ट यूज करा. तो दोस्तों सिलेक्ट यूज करा मतलब एक ए बी सिलेक्ट हो सकता है, क्या तो बी सी सिलेक्ट हो सकता है, या ए सी सिलेक्ट हो सकता है. मतलब सिलेक्ट करने का 3 ही तरीका है. पर यदि परम्यूटेशन होता तो वो बोलता ए बी है तो बी ए बी है, बी सी है तो सी बी बी है, ए सी है तो सी ए बी है. परम्यूटेशन इन चीजों को ऐड करवाता. कॉम्बिनेशन बोलता है ना बाबा ना, खाली सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन. अब सर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताइए ना. परम्यूटेशन का तो आप बता रखा है, कॉम्बिनेशन का भी बताओ. लिख लो एवरीवन. NCR इज इक्वल्स टू, या रिवाइज कर लो जिसको आता है ऑलरेडी. NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. ये जो आपका है, ये आपका कॉम्बिनेशन है. NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. उदाहरण के तौर पर 5C2 है, तो 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ये बोलने का मतलब है आपको. यहां पर सर एक्स्ट्रा कुछ ऐड हुआ है, इसका मतलब हाँ, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला में ये ऐड हुआ है जो कि परम्यूटेशन में नहीं ऑलरेडी मौजूद था. सर लेकिन रियल लाइफ में बताओ ना, कॉम्बिनेशन कैलकुलेट कैसे करें. देखो, अगर टीचर को दिखाना है तो वो तो फिर ऐसे सोच ले, पर मैं कैसे सोचता हूं मैं तुमको बताता हूं. मैं 5C2 देखता हूं ना, मैं बोलता हूं वही जो परम्यूटेशन में बोलता था, 5 से 2 बार कूद जाओ, 5 से आप लोग 2 बार कूद जाओ, ठीक है, और 1 से 2 बार क्लाइम कर जाओ. मतलब मैंने ये ऐड कर दिया, पहले ये नहीं बोला था मैंने परम्यूटेशन में. आओ एक दो सम और कॉम्बिनेशन का सॉल्व करते हैं हम, और आप आओ फटाफट आओ.
मानो मैंने तुमको कहा 6C4, तो दोस्तों 6C4 का मतलब होता है कि 6 से जंप मारो 4 बारी, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 4 बारी जंप मारो और 4 तक 4 बार क्लाइम करो। ये देखो हमने 4 बार क्लाइम करा, बस यही और क्या। सर तो ये लॉजिक है क्या? हाँ जी सर ये लॉजिक है, पर सर परम्यूटेशन के कुछ स्पेशल केसेस भी है, आपने वो क्यों नहीं करवाए? सब होगा कॉम्बिनेशन सीखने के बाद, क्योंकि तब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का नॉलेज चाहिए होता है, तो एक के साथ मैं पढ़ा नहीं सकूंगा, इसलिए हमने वैसे रखा है इसको। आइए बात करते हैं, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। सो दोस्तों इन लोग क्या कह रहे हैं कि 52 प्लेइंग कार्ड्स है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब बच्चा लोग, जो लोग ईमानदार है वो लोग बोलेगा सर हम लोग को पता ही नहीं है पोकर कैसे खेला जाता है। पोकर में क्या होता है दोस्तों, 5 कार्ड मिलता है आप लोग को। अब ये बच्चा जिसको नहीं पता है वो तो गया, तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ताश खेलना भी शुरू करिए आप लोग। ताश का मतलब उनो नहीं, पता लगा उनो खेलना शुरू कर दिए, नहीं, ताश खेलना शुरू करिए। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स, तो इसका मतलब है 5 कार्ड्स मिलते हैं अपने को, क्या मिलते हैं? 5 कार्ड्स। तो अब अगर 5 कार्ड्स मिलते हैं पोकर में आपको, तो अब बोल रहा है कितना वेज में 52 में से 5 कार्ड सिलेक्ट हो सकता है। डिफरेंट पोकर हैंड्स का मतलब है वो 5 कार्ड का सेट कितना वेज में सिलेक्ट हो सकता है। तो भैया 52C 5 वेज में सिलेक्ट हो सकता है, क्यों? क्योंकि टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होता है हमारे पास। ओ, और 52 में से आपको कितना सिलेक्ट करना है? 5, तो वो कितनी वेज में हो सकता है? 52C 5 वेज में हो सकता है, 52C 5 वेज में हो सकता है वो सिलेक्ट। कैलकुलेशन देखिएगा जरा आप लोग, 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48, इसमें ना मैं ना नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि बड़ा मुश्किल लगेगा अदरवाइज सॉल्व करना। 52C5 है, मैं ना इसको 47 फैक्टोरियल तक लेके जा रहा हूं। इसमें ये स्टाइल क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि इससे सॉल्व ज्यादा इजीली होगा। n फैक्टोरियल n माइनस आर, 52 माइनस 5 क्या होता है? 47, इसलिए 47 पर रोका, समझ गए ना? इंटू आर फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, तो 47 फैक्टोरियल 47 फैक्टोरियल गया। अब 5 फैक्टोरियल को आप 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके आप लोग जो है काटा पीटी अपना करते रहो बैठ के। सर यार हमें बात समझ में आ गया सर, सर बात समझ में आ गया सर हम लोग को, वेरी वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एवरीवन। अ कमिटी ऑफ 7 मेंबर्स, अच्छा 7 जनों की कमिटी बनेगी, इज टू बी चोजन फ्रॉम 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अच्छा एक कमिटी बन रही है जिसमें 7 जने रहेंगे। अच्छा उसमें अपने पास ऑप्शन है 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, 4 इकोनॉमिस्ट लोगों का और 5 कॉस्ट अकाउंटेंट्स लोगों का। ये देखो ना, कॉस्ट अकाउंटेंट उन लोग को बोलते हैं जिन लोग सीएमए करते हैं, राइट? इकोनॉमिक्स ऑनर्स को जो परस्यू करते हैं वो इकोनॉमिस्ट होते हैं, खैर वो छोड़ो। 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 4 इकोनॉमिस्ट है और 5 कॉस्ट अकाउंटेंट है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? इफ इन द कमिटी देयर मस्ट बी एटलीस्ट, देखो क्या बोल रहा है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम ईच ग्रुप एंड एटलीस्ट 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मतलब कमिटी में 7 जने होने चाहिए और कम से कम एक इकोनॉमिस्ट और एक कॉस्ट अकाउंटेंट तो होना ही चाहिए, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कम से कम 3 होने चाहिए। तो अब हमने कहा देखो इधर पे कैसे बन सकता है 7 जन का कमिटी। पहले सारे मेथड्स के बारे में सोचो। मेथड 1, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट को पिक कर लो, सुनो, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट को पिक कर लो, 2 इकोनॉमिस्ट को पिक कर लो और 2 कॉस्ट अकाउंटेंट्स को पिक कर लो। तो मुझे बताओ चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने थे? 6, तो 6C3 6 में से 3 पिक किया, 4 इकोनॉमिस्ट थे सिलेक्ट किया ना, तो इसीलिए कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है। एंड कॉस्ट अकाउंटेंट हमारे पास 5 थे, तो 5 में से हम लोगों ने कितने कॉस्ट अकाउंटेंट्स को पिक करा? 5 में से हम लोगों ने पिक करा 2 कॉस्ट अकाउंटेंट्स को। तो ये हो गया पहला केस। अच्छा मेथड 1 है। अब या फिर आप मेथड 2 में जाओगे, तो जब भी मेथड ब्रेक होता है तो हम लोग प्लस का साइन लगाते हैं, तो इसीलिए यहां पर एक प्लस की साइन लगेगी। ये देखो मैंने प्लस लगाया। अब आप क्या कर सकते हो, 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रख सकते हो, 2 इकोनॉमिस्ट रख सकते हो, एक कॉस्ट अकाउंटेंट रख सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, 6 में से 4 ये हो गए, 2 इकोनॉमिस्ट हो गए
और फिर 5 में से एक कॉस्ट अकाउंटेंट बन गया आपका। अरे वाह, फिर से बोलो सर आप। अब 4 इकोनॉमिस्ट हो गए, सॉरी 4 चार्टर्ड हो गए, एक इकोनॉमिस्ट हो गया और 2 कॉस्ट हो गए, तो यानी कि 6C4 इंटू 4C1 इंटू 5C2 हो गया। क्या बात है सर, मेथड 3 डन है। मेथड 4 पर आइए। 6 में से 5 जने हैं तो 6C5 इंटू इसमें एक जना है तो 5C1 सॉरी 4C1 इंटू 5C1 इंटू 5C1। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट उठा लो तो 6C3 इंटू 3 इकोनॉमिस्ट उठा लो यानी 4C3 इंटू एक कॉस्ट अकाउंटेंट का उठा लो यानी 5C1। या लास्ट केस है 3 चार्टर्ड उठा लो, एक इकोनॉमिस्ट उठा लो और 3 कॉस्ट उठा लो। तो ये अलग अलग केसेस है, ये अपने को कंप्यूट करना है अलग अलग केसेस को। ये देखो मेथड 1 का कंप्यूटेशन, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, सारों को फिर ऐड कर देना है। आओ मैं एक दो ठो कैलकुलेशन आप लोगों को दिखाता हूं, पर बाकी सब आप लोगों को अपने आप प्रैक्टिस करना है। आओ मैं एक दो ठो सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है ना। इधर देखो एवरीवन, 6C3, सुनते चलना सुनते चलना, 6C3 इंटू 4C2 इंटू 5C2 है। हाँ, छोटा नंबर्स के लिए आप मेरा वो टेक्निक यूज कर सकते हो। इंटू 5C2 है, छोटा नंबर है, ज्यादा इसमें काटाकुटी है नहीं। तो अब मैं इसमें क्या कह रहा हूं, 6C3 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 बार कूदा और 1 से 3 बार जंप कर लो ऊपर, इंटू 4C2 2 बार कूदा 2 बार चढ़ा, 5C2 2 बार जंप 2 बार अप। तो ये हो गया केस 1। अब देखो मैं सॉल्व करता हूं तो ये 6 6 गया, यहां 6 आ गया, यहां 2 आ गया, तो ये हो गया 20 इंटू 6 इंटू 10, तो यानी 120 1200 आ गया। ये देखो ये रहा 1200, ये रहा एवरीवन 1200, ये रहा एवरीबडी 1200, पहला केस। एंड इसी तरीके से आपको बाकी चलाते चलना है। सर यार बात तो ब्रिलियंटली क्लियर हो गया हम लोगों को, क्या बात है, बहुत बढ़िया बताएं आप, वेरी वेरी गुड। अब इधर पे सुनना, ध्यान से सुनना एवरीवन, अब ध्यान से सुनना। इसी तरीके से बाकियों को करना और ऐड कर देना है। क्या ऑनलाइन वालों बातें क्रिस्टल क्लियर है एवरीबडी, यस और नो, कम ऑन गाइस। चलो चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हैज 12 फ्रेंड्स, 12 दोस्त है, ऑफ whom 8 are relative, जा 12 friends of whom 8 are relatives. In how many ways can he invite 7 guests? 7 जने आएंगे, such that 5 of them are relatives. अच्छा, 5 of them are relative मतलब 5 रिलेटिव्स को बुलाना है, तो रिलेटिव है 8, तो 8 में से 5 रिलेटिव को बुला लो। साथ साथ में जब भी एंड का फीलिंग आए मल्टीप्लीकेशन करना है, जब भी और का फीलिंग आए एडिशन करना है। साथ साथ में मुझे बाकी दोस्तों में से भी बुलाना है, तो 12 में से 8 में से 5 आ रहे हैं, तो अब हमें बुलाने कितने जने हैं भाई, 12 फ्रेंड्स। इन हाउ मेनी वेज कैन यू इनवाइट 7 गेस्ट, तो 5 तो रिलेटिव आ गए, तो बाकी 4 दोस्तों में से 2 को बुला लो, तो 8C5 इंटू 4C2। अब इसका कैलकुलेशन या नंबर्स आप लोगों को ऑलरेडी आता है, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। खैर एक बार बता ही देता हूं, शुरुआत है 8C5 है, मतलब 8 इंटू 7 इंट, अच्छा इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अब क्योंकि 8C5 थोड़ा सा बड़ा नंबर दिख रहा है मुझको, मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि 8C5 को जो फॉर्मूला है 8 फैक्टोरियल बाई 8 माइनस 5 यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, राइट, इंटू 4C2 है, तो 4 से 2 बार जंप मार जाओ और 1 इंटू 2 कर दो। कब कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूंगा ये मेरे ऊपर है, आपके पास कैलसी रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, आप जो यूज करना चाहते हो करो। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ ये वाला सॉल्व करना सारे लोग। n प्लस 2cn इक्वल्स टू 45, फाइंड n। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, फाइंड n। n प्लस 2cn इक्वल्स टू 45, फाइंड n। अटैक एवरीबॉडी, अटैक।
n प्लस टू सी एन इक्वल टू 45 है, तो क्या हो गया n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। देखो तो मैं लिख रहा हूं n प्लस टू फैक्टोरियल, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा, बाई n माइनस आर, यानी कि n प्लस टू माइनस आर, यानी कि n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक बात है सर, ठीक बात है सर, इज इक्वल्स टू 45 हो गया। तो सर इस चक्कर में तो n और n आपका उड़ गया। अच्छा n प्लस टू फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूं, जैसे 6 फैक्टोरियल होता तो 6 इंटू 5 इंटू 4 करता, तो वैसे ही n प्लस टू में एक कम होगा तो n प्लस वन आएगा, एक और कम होगा तो n फैक्टोरियल आएगा, डिवाइडेड बाई नीचे में 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है और नीचे में n फैक्टोरियल है, इक्वल्स टू 45 है। सर ये तो सही है यार। अब यहां पर n फैक्टोरियल काट दो, यही है, n फैक्टोरियल काट दो, 2 उधर चला गया, तो n प्लस टू इंटू एन प्लस वन कितना आ रहा है सर, 45 इंटू टू कितना होता है सर, 90 होता है। मतलब दुनिया में n कोई ऐसा नंबर है जिसका दो कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई करके 90 आता है, मुझे तो लगता है 10 इंटू 9 90 होता है, तो मतलब n प्लस टू 10 होगा और n प्लस वन 9 होगा। तो अगर n प्लस टू 10 है तो n मेरा 8 हो गया दोस्तों। प्रेजेंटेशन बता रहा हूं आपको, आपको तो साइड में सॉल्व करके बताना है ना। ये देखो n 8 होना चाहिए मेरा यार, ये रहा देखो n मेरा 8 आया, n मेरा 8 आ गया, देखिए आप लोग, वेरी वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड सर। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर कुछ प्रॉपर्टीज का बात करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 7 रेड 6 white, a box contains 7 red 6 white and 4 blue balls। फिर से पढ़ता हूं, 7 रेड है 6 white है 4 ब्लू बॉल्स है, ठीक है। हाउ मेनी सिलेक्शंस ऑफ 3 बॉल्स कैन बी मेड, अच्छा तुम लोगों को 3 बॉलें सिलेक्ट करनी है, सो दैट ऑल आर रेड। तो अगर रेड ही सिलेक्ट करना है तो दोस्तों 7 रेड बॉल है, कितना वेज में सिलेक्ट कर सकते हो, 7C3 होगा पहले वाले का आंसर। तो 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 बार जंप मारा और 3 तक 3 बार कूदो, तो 2 इंटू 3 6 होता है, 7 5 35 होता है। आंसर क्या हो गया हमारा 35। देखो पहला केस खत्म, आंसर आ गया 35 वेज। देखो पहला केस खत्म, आंसर आ गया 35 वेज। फिर सेकंड केस में इन्होंने क्या कहा, नन इज रेड। तो भैया अगर रेड नहीं है पर 3 बॉलें सिलेक्ट करनी है तो 6 व्हाइट और 4 ब्लू में ही करोगे, तो 6 व्हाइट और 4 ब्लू का मतलब हो गया 10। 10 में से 3 कैसे सिलेक्ट होगा, 10C 3 वेज में होगा सिलेक्ट, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो 12 इंटू 10 120। तो ये देखो यहां पर 120 कहीं आया हुआ होगा, ये रहा 120 आया हुआ है ना, ये चेक कर लो 120 आ गया। अच्छा बोल रहा है वन ऑफ ईच कलर, नेक्स्ट पार्ट देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, वन ऑफ ईच कलर लिखा हुआ है, तो यदि वन ऑफ ईच कलर लिखा है तो फिर बहुत ही आसान है, मतलब 7 रेड में से एक रेड, 6 व्हाइट में से एक व्हाइट और 4 ब्लू में से एक ब्लू, इंटू 4C1 हो गया। अब 7 में से एक सिलेक्ट करना है, कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हो, 7 6 और 4, तो 7 इंटू 6 42 इंटू 4 168 आई गेस 168। तो देख लो भैया 168 आना चाहिए, खत्म हो गया सम, देखिए आप लोग, यार बहुत अच्छा है सर। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10 PR इक्वल टू 604800, लिख लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, एंड 10 CR, देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों आ गया। इफ 10 PR इज 604800, 10 CR इज 120, फाइंड R। आप लोग को सॉल्व करना है, कम ऑन।
हो गया। चलिए ये बात करते हैं आप लोग के साथ। 10 PR कितना दिया हुआ था हमारे को? 10 PR था हमारे पास 604800, ठीक है। आओ पहले इसका एनालिसिस करें। ये क्या हुआ, इसका मतलब NPR है, तो NPR में आप लोग फॉर्मूला जानते हो, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल होता है। चेक करो, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल होता है 604800। ये हो गया बात नंबर 1, ठीक है जी। यदि आप देखो तो हमें 10CR 120 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, तो वो क्या है 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120। अब आप लोग को समझना पड़ेगा कि ये 1 नंबर बात था और ये 2 नंबर बात था। अब होता क्या है, अब होता क्या है, अब होता क्या है, ध्यान से समझना। 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हम लोग डिवाइड करें 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो 604800 बाई 120, 604800 डिवाइडेड बाई 120, ये हम लोगों को करना है यहां पर साइड में। तो यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसको डिवाइड क्यों कर रहे हो सर आप, जिससे काटाकुटी मचे, और इसलिए डिवाइड कर रहा हूं। कैलसी आपके पास रहेगा 604800 बाई ये कितना आ रहा है जरा बताइए, 5040। देखिए यहां पर आ भी गया आपके पास। और आप लोग थोड़ा सोचिए, तो 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू हो जा रहा है 10 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल। सो अब मैं आप लोग को क्या सिंपल में बोल रहा हूं, 10 फैक्टोरियल काट दीजिए, 10 फैक्टोरियल काट दीजिए, 10 माइनस आर फैक्टोरियल काट दीजिए, 10 माइनस आर फैक्टोरियल काट दीजिए। तो दोस्तों आर फैक्टोरियल क्या हो गया 5040, आर फैक्टोरियल क्या हो गया बोलो 5040, राइट। तो आर फैक्टोरियल हो गया 5040। तो सर अब हमारे हाथ में जो टास्क है वो सिर्फ ये फिगर आउट करने का है कि 5040 किस नंबर का फैक्टोरियल है। तो उसमें आप लोग को करते रहना पड़ेगा कि 5 फैक्टोरियल कितना है, 6 कितना है, 7 कितना है, चेक करते रहना। तो आर 7 पे आ रहा है तो 7 फैक्टोरियल आंसर होगा, क्योंकि 7 फैक्टोरियल 5040 होता है। वो आपको चेक करते रहना पड़ेगा कैलसी में। एग्जाम में तो ऑप्शंस रहेगा ना, तो उसमें से आप चेक कर लेना चारों ऑप्शंस को कि 50540 कौन सा देता है। ये हम यहां पर बस बता रहे हैं आपको। सर सही है यार। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, जरा हेडिंग डालना। पहले प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूंगा, फिर अपने नोट डाउन करेंगे। जरा एक चीज देखो, मैं आप लोग को बोला 7C3 करने, तो आप लोग क्या कीजिएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, यही करिएगा और क्या करिएगा, राइट, यही करिएगा। तो सर जब आप लोग ये कैलकुलेशन करते हैं आपका कितना आ रहा है सर 35 आ रहा है सर। उल्टा कर दूं बात, 7 माइनस 3 कितना होता है 4, तो अब 7 यही रखिए और 4 रखिए। इसका मतलब क्या हो रहा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 हो रहा है बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 है। जरा देखना 2 3 जार 6, 4 4 गया, 7 5 सा 35 आ रहा है। ओ इसका मतलब अगर n को कांस्टेंट पकड़ ले, एक बार r लिखें तो वो इक्वल होगा, अगर 7 माइनस 3 यानी 4 करे, यानी nc n माइनस r करे, तो ये है प्रॉपर्टी जो मैं बताना चाह रहा था आपको। ठीक इसी तरीके से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे 8c2 है तो 8 माइनस 2 6 होता है, ये सिर्फ कॉम्बिनेशन के लिए है, तो 8c6 हो जाएगा। यानी 10c1 है तो इसको आप 10c9 भी सोच सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड 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 सर, गुड गुड गुड। तो ये यानी कि पहले ही लिख लो आप लोग पहला प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी।
अच्छा, अब मैं आपको बोल रहा हूं एक बार के लिए एक चीज करने को, है ना। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिखाने से पहले मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस करने बोल रहा हूं, जरा वो कैलकुलेशंस अपने करेंगे, है ना। एवरीबडी आना, सबको आना, सुनना बात को, है ना। मैं आपको बोला 6C3 निकालने को। नंबर 1 निकालिए ये, नंबर 2 आप लोग निकालिए 5C2, नंबर 3 आप लोग निकालिए 5C3। तीन बातें आप लोगों को निकालने बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, तीन बातें आप लोगों को निकालने मैंने कहा। एक 6C3 निकालने बोला, एक 5C2 और 5C3 निकालने बोला। जरा करना, निकालना जरा। देखना जरा। 6C3 क्या होगा आपने, 6 × 5 × 4 बाई 1 × 2 × 3, तो यहां 20 आया होगा। अब जरा 5C2 देखना, 5C2 करने बोले थे तो 5 × 4 बाई 1 × 2 10 आया होगा। 5C3 देखना, 5 × 4 × 3 बाई 1 × 2 × 3, 3 3 गया, फिर से 10 आया। और मजे की बात है 20 इक्वल्स टू 10 प्लस 10 होता है, चेक करो, 20 इक्वल्स टू 10 प्लस 10 होता है। यही समझाना चाह रहा था मैं आपको कि अगर n+1 है यहां पे r है आपके पास, तो ये प्रॉपर्टी बताना चाह रहा था आपको कि अगर n+1 CR है तो इट इज इक्वल्स टू NCR प्लस NCR माइनस 1। आप लोग देखो, आपने भी तो यही किया। 6C3 इक्वल्स टू आपने क्या किया, 5C3 प्लस 5C2। चेक कर लो, आपने भी एग्जैक्टली यही करे, अभी वेरीफाई किया, चेक करा। कोई भी नंबर को आप यूज कर सकते हो, 6 और 5 तो मैंने बस एक एग्जांपल के लिए लिखा था। सर यार बातचीत हमें क्लियर है सर। ठीक है सर, एक दो और बातें करते हैं हम लोग। आइए इधर पे आइए। वो यही है कि NC0 1 है और NCN भी 1 है। सिंपल, NC0 क्या है, 1। मतलब कुछ सिलेक्ट ही नहीं करना, तो एक ही तरीके से हो सकता है। वो तरीका क्या है, कुछ मत सिलेक्ट करो। और सारे सिलेक्ट करना है तो तरीका क्या है, सारे सिलेक्ट कर लो। तो एक ही तरीका है। तो इसीलिए NC0 भी 1 होता है और NCN भी 1 होता है। बहुत ही आसान बात कर रहे हैं हम लोग। चलो अभी ना, अभी अपने लोग आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे। एवरीबॉडी सॉल्व दिस वन प्लीज। If 28C2R is to 24C2R minus 4 equals to 225 is to 11, find R. Attack everybody.
देखो एवरीवन, 28C2R है, 28C2R है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, 2r फैक्टोरियल। इस 2 का मतलब होता है डिवाइडेड बाई, ठीक है। 24C2R माइनस 4 है, मतलब 24 फैक्टोरियल बाई n माइनस आर इंटू आर, यानी कि 24 माइनस 24 माइनस 2r माइनस 4, मतलब 24 माइनस 2r प्लस 4, मतलब घूम फिर के क्या आ रहा है 28 माइनस 2r फैक्टोरियल इंटू 2r माइनस 4 फैक्टोरियल, क्योंकि डिनोमिनेटर में यही है। ये जब आप लोग कर रहे हो, हेलो एवरीवन, ये जब आप लोग कर रहे हो तो आपका आ रहा है 225/11, ठीक है ना जी सर। तो यदि मैं इसको यहीं छोड़ दूं 28 फैक्टोरियल बाई 28 माइनस 2r फैक्टोरियल इंटू 2r फैक्टोरियल इंटू करूं तो ऊपर ये चला जाएगा, तो 28 माइनस 2r फैक्टोरियल इंटू 2r माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 225/11 24 फैक्टोरियल। सो अब आप लोग अगर देखोगे तो 28 माइनस 2r फैक्टोरियल और 28 माइनस 2r फैक्टोरियल खत्म हो गया, ठीक है। अब यहां पर समझना 28 फैक्टोरियल यहां पर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25 लिख सकते हैं, हाँ क्यों, क्योंकि इंटू 24 फैक्टोरियल करोगे तो 24 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा। अच्छा है सर, बाई 2r फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2r इंटू 2r माइनस 1 इंटू 2r माइनस 2 इंटू सर 2r माइनस 3, यस और नो, क्योंकि 2r माइनस 4 फैक्टोरियल आएगा नेक्स्ट, वो तो ऊपर नीचे से कट जाएगा ना, यस सर, इक्वल्स टू 225/11 हो गया, नहीं क्या। अब अगर आप लोग इसमें काटाकुटी करिएगा तो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड 25 5 जा तो 125 होता है, 9 जा तो ये यहां से कट के 9 आ गया सर, क्या ये यहां से कट के 9 आ गया सर, और ये पूरा कट गया और ये क्या आ गया 3 आ गया सर। तो 11 को अगर मैं उधर भेज दूं तो 11 इंटू 28 इंटू 3 इंटू 26 आई गेस, यस, इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा 2r इंटू 2r माइनस 1 इंटू 2r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 3, फिर वही बात हो गया, फिर वही बात हो गया ना सर, फिर वही बात हो गया सर। तो अभी पहले इनका प्रोडक्ट बता दीजिए हमें, 24024 आ रहा है, अब फिर 2r माइनस 1 2r माइनस 2 और 2r माइनस 3 आ गया सर। अब मतलब दुनिया में 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स पक्का है जिनको मल्टीप्लाई करके 24024 आता है। तो सर वो चेक कैसे करेंगे, मैं बताता हूं कैसे करेंगे, एग्जांपल सैंपल दे रहा हूं। 4 नंबर्स है तो 4321 तो आप लोग हाथ से ही कर लोगे कैलकुलेट, 4 इंटू 3 12, 12 टू 24 इंटू 1 24 खत्म। 5 से शुरू करो तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60 और 2 120, बात नहीं बना। थोड़ा और आ गया हो 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120 इंटू 2 240। अब मामला थोड़ा सा बड़ा चला गया तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 करो 840 आ रहा है हमारा केवल। और अब जाओ एग्जाम में तो आपको इतना करना नहीं पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यूज में ऑप्शंस रहेगा, बट यहां पर सर हम लोगों को अब जाना पड़ रहा है क्योंकि अलग अलग वैल्यूज है। अब इसी तरीके से जब हम लोग बहुत छोटे वैल्यूज पर है तो थोड़ा सा और वैल्यू सोचो 11 12 13 14 ऐसे करके, तो आप लोगों को डेफिनेटली आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है, तो 24024 तब आएगा ही आएगा। जैसे यहां आ रहा है इन लोग का 14 13 12 11 करके, तो अगर 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 करके आ रहा है, इसका मतलब 2r 14 के बराबर है। एमसीक्यूज में तो ऑप्शन रहेगा, चाप मत लेना सर, हमें बातचीत क्लियर है सर, सर ये बात क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। कुछ स्पेशल केसेस आओ हम और आप सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं ना। हाँ सर, हेडिंग डालना एक बार, सम स्पेशल केसेस, हेडिंग डालो सम स्पेशल केसेस।
permutation when sum of things are all alike taken at a time, taken all at a time. Permutation when some things are all alike taken all at a time. जरा एक बार क्वेश्चन कॉपी करना. Permutation when some things are all alike taken all at a time. राइट सर, राइट सर. देखो इधर पे क्वेश्चन लिखना एक बार. इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन लिखो सब कोई. इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड permutation be arranged? In how many ways letters of the word permutation, in how many ways can letters of the word permutation be arranged? मैं दो आंसर्स दूंगा, पहले गलत और फिर सही. गलत क्योंकि मेजॉरिटी लोग वही सोचेंगे कि सर हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज्ड, मतलब अरेंजमेंट का सवाल है, मतलब परम्यूटेशन का सवाल है. तो जो गलत बच्चा आंसर देगा वो ये देगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो सर 11 अल्फाबेट्स है तो 11 और पूरे के पूरे 11 को अरेंज करना है तो 11p11 होगा आंसर, यानी कि 11 फैक्टोरियल होगा सर आंसर. ये मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे कि सर 11p11 होगा या 11 फैक्टोरियल आपका आंसर होगा. 11p11 होगा या 11 फैक्टोरियल आपका आंसर होगा. तो मैं आपको बता दूं ये सरासर गलत है, ये एकदम गलत जवाब है. सर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आप अरेंज कर रहे हो, मैंने अभी तक परम्यूटेशन के जो क्वेश्चंस कराए थे वहां अल्फाबेट्स और डिजिट्स रिपीट नहीं होते थे. यहां पे देखिए रिपीटेशन है. जैसे परम्यूटेशन में टी 2 बार रिपीट हो रहा है जैसा मैं देख पा रहा हूं. और कौन सा अल्फाबेट रिपीट हो रहा है? और कोई नहीं, सिर्फ परम्यूटेशन में टी ही रिपीट हो रहा है क्या? चेक कीजिए. हाँ सर सिर्फ टी ही रिपीट हो रहा है. तो अब सिर्फ टी ही रिपीट हो रहा है तो ये जो दो टी एक दूसरे के साथ जगह बदल रहे हैं वो तो इसमें 11 फैक्टोरियल में आ गया, पर रियल लाइफ में दो टी एक दूसरे का जगह बदलेंगे तो कुछ नहीं बदला. इसलिए हम लोग का सही आंसर होगा 11 फैक्टोरियल. पर वो जो 2 फैक्टोरियल है, दो टी आपस में रिपीट कर रहे हैं तो उनका कोई लेना देना नहीं है, तो 2 फैक्टोरियल. अच्छा, तो आंसर होगा 11 फैक्टोरियल बाई 2. अब आपको पूरा सॉल्व करना होगा. 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 2. 2 कट गया, फिर जो भी आए वो मल्टीप्लाई करो. एक और क्वेश्चन सारे लोग करना, एक और क्वेश्चन सारे लोग करना. ठीक है, बोलो सर क्या क्वेश्चन है? इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड पाइनएप्पल बी अरेंज्ड? इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड पाइनएप्पल बी अरेंज्ड? जरा सॉल्व करना सारे लोग. इन हाउ मेनी वेज परम्यूटेशन लेटर्स ऑफ द वर्ड पाइनएप्पल बी अरेंज्ड? ठीक है क्या? तो देखो पाइनएप्पल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अल्फाबेट्स है तो 9 फैक्टोरियल. लेकिन जो रिपीटेटिव है उसको डिवाइड कर दो तो P1 P2 P3 3 फैक्टोरियल, E1 E2 2 फैक्टोरियल. और कुछ नहीं.
तो 9 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होगा एवरीवन। बस फिर सॉल्व कर लो, अपने लोग अपना कर लेंगे। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो केस नंबर 2। स्पेशल केसेस कर रहे हैं ना, 2 हुआ कि एक केस हुआ है? एक हुआ है ना। लिखो द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ, इसका एग्जांपल भी दूंगा, डोंट वरी। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स, the number of permutation of n things taken r at a time when each thing may be repeated, when each thing may be repeated when each thing may be repeated r times when each thing may be repeated r times in any arrangement, when each thing may be repeated r times in any arrangement, when each thing may be repeated r times in any arrangement is n to the power r। लिखना, हेडिंग डालना n is n to the power r। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल लिखना। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स क्वेश्चन लिखना, मैं लिख दे रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, या यूजिंग अल्फाबेट बोल रहा हूं, यूजिंग द नंबर्स लिख लो, यूजिंग नंबर्स लिख लो। एक काम करो, यूजिंग द नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग नंबर्स 6, 5, 7, 8 when each digit can be repeated, when each digit can be repeated। अब मैं आपको समझाता हूं इस सम को करने का तरीका, मतलब जो मैंने लिखाया वो कैसे इससे रिलेटेड है, ये भी अब आपको समझ में आएगा। भैया हमें कितने डिजिट्स फॉर्म करने हैं, कितने डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं? 3 डिजिट नंबर्स। अब एक नंबर 6 को पिक करो, हेलो, तो मतलब मैंने क्या बोला था, n डिफरेंट नंबर्स है, यानी यहां पे 4 डिफरेंट नंबर्स है, ठीक है क्या? 4 डिफरेंट नंबर्स है, और ये हर एक नंबर तीनों जगह पर आ सकता है। मतलब इस जगह को कितने वेज में भरा जा सकता है? 4 तरीके से भरा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इधर 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। अब यहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने बार भी रिपीट हो सकता है, तो ये वाला जगह भी मैं कितनी बार रिपीट कर सकता हूं? 4, क्योंकि यहां भी 6, 5, 7, 8 आ सकता है, यहां पे भी चारों नंबर आ सकता है। तो देखो 4 टू द पावर 3, चेक कर लो, फॉर्मूला से मैच कर रहा है कि टेकन आर एट अ टाइम when r are to be selected, देखो and n different things are there, तो यहां पे 4 different things है और 3 to be selected, तो n to the power r यानी 4 to the power 3। ऑनलाइन वालों समझ आया? हाँ ना बोलना, कम ऑन गाइस। ओके, आओ अब और भी केसेस समझाने आपको, पर वो ना मैं पहले, अच्छा ठीक है चलो पहले एक बार ये करो,
लिखो लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में जाऊंगा तब समझ आएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स taking some or all taking some or all of n things or all of n things at a time is equals to 2 to the power n minus 1 is equals to 2 to the power n minus 1 is equals to 2 to the power n minus 1 is equals to 2 to the power n minus 1। सर अब आप हमें समझाएं, आप ये क्या पढ़ा रहे हो, आप ये क्या बता रहे हो, क्योंकि ये डायरेक्टली तो समझ नहीं आया। चलो कोई चक्कर नहीं है ना, एक क्वेश्चन लिखो ना, अभी क्लियर हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन, an examination paper with 10 questions, an examination paper with 10 questions consists of 6 questions in algebra. An examination paper with 10 questions consists of 6 questions in algebra and 4 questions in geometry. 6 questions in algebra and 4 questions in geometry. 6 questions in algebra and 4 questions in geometry. Question है, at least one question from each section is to be attempted. At least first question from each section is to be attempted. In how many ways can this be done? 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 An examination paper with 10 questions consists of 6 questions in algebra and 4 questions in geometry. At least one question from each section is to be attempted. At least one question from each section is to be attempted. In how many ways can this be done? मतलब बोला भाई कम से कम एक क्वेश्चन तो कर लेना। अब आप लोग यहां पर सुनो, अलजेब्रा के 6 क्वेश्चंस है, एंड ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चन है, ठीक है, एंड ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चन है। अब एटलीस्ट एक तो करना ही है, तो पहले एक बात बताओ, हर क्वेश्चन के लिए कितना डिसीजन होता है? 2, करा या नहीं करा। 6 अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन के लिए 6 ऐसा 2 डिसीजन है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे हर क्वेश्चन के लिए, तो मैं 2 टू द पावर 6 वेज में सोच सकता हूं। रुको,
वैसे ही 4 ज्योमेट्री का क्वेश्चन के लिए ऐसे सोच सकता हूं, किया या नहीं किया, किया या नहीं किया, किया या नहीं किया, किया या नहीं किया, तो मतलब 2 टू द पावर 4 डिसीजंस है, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए 2 डिसीजन है, तो 4 क्वेश्चंस के लिए 2 टू द पावर 4 डिसीजंस है। लेकिन इस 2 टू द पावर 6 केसेस में वो केस मुझे माइनस कर देना है जहां हमने एक भी क्वेश्चन अलजेब्रा का नहीं करा। क्यों? तो कम से कम एक क्वेश्चन तो करना है, इनटू ज्योमेट्री का कम से कम एक क्वेश्चन तो करना है। यस, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन हो गया। ओ अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड सर। तो बस कॉपी कर लो, सॉल्व कर लो फटाफट एवरीवन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बस हो गया सम खत्म, ये हो गया मल्टीप्लाई करके खत्म। क्रिस्टल क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं सर। अब ये वाला क्वेश्चन को कॉपी नहीं करने का दरकार है, सुनना एवरीवन। A man has 5 friends, बहुत बढ़िया बात है। In how many ways can invite one or more friends to dinner? हर फ्रेंड के साथ दो ही चीज हो सकता है, बुला या मत बुला। तो 5 के साथ कितना हो सकता है? 2 टू द पावर 5। लेकिन हम लोग को क्या बोला? कम से कम एक को तो बुला, 1 और मोर, कम से कम एक तो बुला। तो एक वो पॉसिबिलिटी माइनस कर दिया जहां किसी को भी नहीं बुलाया, बस। तो 31 आ गया। वाओ सर वाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सर। जी हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट। 2 टू द पावर n-1 का जो स्टफ था ये यही था। क्लियर है ना? जी सर, बातचीत क्लियर है। आओ अब इसी का एक और अप्रोच समझो। अब कोई बच्चा इसको ऐसे भी कर सकता है कि मान लो 5 में से एक ही दोस्त को बुलाया, या फिर जब भी आता है तो और लगता है, और 5 में से 2 को बुलाया, या 5 में से 3 को बुलाया, 5 में से 4 को बुलाया, या 5 में से 5 को बुलाया। दैट्स इट, खत्म हो गया, खत्म हो गया बात को। बस अब इसको ऐड कर दो तो भी 31 आएगा। सो गेस व्हाट गाइस, इसी के साथ हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो भी खत्म होता है। ऐप में जो पास्ट पेपर्स अपलोडेड हैं उसको सॉल्व कर लीजिए, आपसे एक एक सम होगा। कुछ नहीं हुआ तो आई एम ऑलवेज देयर, डाउट शेयर करिएगा एंड वी विल डिस्कस दिस। गुड बाय एवरीवन।